हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर मैं अब डिटेल्स में डिस्कस करूंगा वजीरेक्स के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी के बारे में ना मैं एंड ऑफ दिस वीडियो बात करूंगा। सबसे पहले मैं वजीरेक्स से लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके जो भी पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे तुरंत, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि पैसे इतने ईजिली नहीं मिलेंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोज़ भी बना के रखा हुआ है, तो वीडियोस को जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो ये अभी इस टाइम पे जो हैक हुई है अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स, ये तो हैक हुई है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी अभी इस टाइम पे अपने पैसों के लिए वेट कर रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका भी पैसे अभी इस टाइम पे फंसा हुआ है। बट द थिंग इज दैट कि क्यों हमें इतना इजीली पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके पीछे फर्स्ट रीजन इज दैट कि यह केस अभी इस टाइम पे कोर्ट में चली गई है और कोर्ट में यहाँ पर केस है। दैट मीन्स क्या है कि ये इंडिया में भी नहीं है, ये सिंगापुर में है केस। तो दैट्स वाई यहाँ पर ना डिलेज होंगे आपके क्रिप्टो विड्रॉल्स मिलने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स लग जाए। मैं किसी को यहाँ पर फेक होप देना नहीं चाहूँगा कि कल आपको विड्रॉल मिल जाएगा या फिर परसों मिल जाएगा। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि वजीरेक्स का जो भी निश्चल पोस्ट करता है उन पोस्ट में से कुछ ऐसे यहाँ पर अकाउंट्स होते हैं जो आप इनको एज ए बॉट्स भी कंसीडर कर सकते हो। तो उनके तरफ से क्या होता है कि ये जो भी यहाँ पर आते हैं ना तो इसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि येस वी बिलीव यू एंड ऑल, जो कि आपने कमेंट्स भी देखे होंगे। तो बाकी जितने भी आप ऐसे देखते हो ना, जितने भी ऐसे वी बिलीव इन यू और भी ऐसे बहुत सारे जितने भी पोस्ट निकल के आते हैं, तो उन पे सिंपल सी चीज़ है कि ये न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स होते हैं। और न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स दैट मीन्स क्या है कि वही अकाउंट्स होते हैं जो उनके तरफ से बनाया गया हो या फिर IT सेल होगी उनका, जो कि पॉजिटिविटी यहाँ पर ना स्प्रेड करने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए ऐसे कमेंट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं अभी इस टाइम पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो बाकी कभी भी आप खुद के एंड से भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना, उस चीज़ में आपको पूरा चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वजीरेक्स ने क्या किया है कि जो भी यूज़र का जो फंड है, लेट सपोज कि आपने पैसे रखा, मैंने पैसे रखा और जितने भी लोग हैं सब लोगों ने पैसे रखे, उन पैसों में से अभी इस टाइम पे जो केस कोर्ट में चला गया ना, तो उन पैसों से ही वो अभी इस टाइम पे कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, इन दैट केस वो यूज़र्स का फंड ही यूज़ कर रहा है, वो अपने पैकेट से कोई भी पैसे नहीं लगा रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अभी तक इसने कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है कि अभी इस टाइम पे उसने क्यों ये चीज़ यहाँ पर हाइड करके रखी हुई है। कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो उसने बताया कि 36 या 34% के आसपास जो INR फंड है उसको अभी इस टाइम पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये होल्ड क्यों करके रखा हुआ है, रीज़न बिंग 1 ईयर एगो आपने देखा होगा कि वजीरेक्स एंड बाइनेंस का कुछ केओस चल रही थी। इन दैट केस उसने तो यहाँ पर बताया था कि ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है और उसने कभी भी ये चीज़ शेयर भी नहीं की लोगों से कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स में इतना फंड जो है ना अभी इस टाइम पे स्टॉक है, वो फंड्स आपको नहीं मिलेंगे। और इन दैट केस अगर आप देखोगे तो ना चोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे उसने पहले से ही झूठ बोल के रखा हुआ है लोगों को। अगर आप इसको पहले पूछते थे ना कि वजीरेक्स का जो CEO कौन है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जहाँ पर वो डायरेक्टली बोल रहा था कि CEO वो खुद है। बट अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो वो अपना जो भी यहाँ पर एक एफिडेविट उसने शेयर किया था, उस एफिडेविट में उसने डायरेक्टली बताया कि वजीरेक्स के ऊपर उसका सिर्फ 1% का शेयर है और बाकी शेयर और किसी के पास है। ZI जो मैंने बताया था ना, तो ZI के पास 99% के आसपास शेयर वजीरेक्स का है। तो अगर आप एक एक्सचेंज चला रहे हो इंडिया के अंदर जिसका नाम आपने देखे रखा हुआ है वजीरेक्स इंडिया का बिटकॉइन, एंड इन दैट केस जब यहाँ पर अनफ्रोजन कंडीशंस आते हैं, अभी तो वजीरेक्स बोल रही है कि ये हैक हुई है, बाकी हमें तो पता नहीं कि एग्जैक्टली हैक हुआ है या फिर ये इनसाइडर गेम है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। बट द थिंग इज दैट कि आपने पहले ये क्यों क्लैरिटी नहीं दी कि वजीरेक्स जो है वजीरेक्स इंडिया का एक्सचेंज नहीं है, ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। ये सब अगर आप पहले लोगों को बता देते तो इन दैट केस लोग भी यहाँ से ना अपने फंड्स निकाल के कोई और लेके चले जाते। बट द थिंग इज़ दैट कि इसको अगर आप देखोगे तो ये ना अभी लास्ट जो अपडेट इसने प्रोवाइड की थी, लास्ट अपडेट इसने दिया था 29 को, ठीक है। तो 29 के बाद अभी तक इसने कोई भी अपडेट नहीं दी हुई है। और लास्टली अगर आप प्रीवियसली देखोगे ना तो ये ना बहुत ज़्यादा कुछ लिखता था पहले, यहाँ पर डेली बेसिस में लिखता था, पैराग्राफ्स लिखता था, और ये इसलिए लिखता था क्योंकि वो अपने पॉपुलैरिटीज़ गेन कर रहा था इन दैट केस। एंड इन दैट केस क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम ही हो गया है, ठीक है। मैं इसको स्कैम ही बोलूँगा। रीज़न बिंग अगर आप देखोगे तो अब 46% अगर आपका हैक हुआ है तो रिमेनिंग पार्ट का जो अमाउंट है वो अमाउंट तो आपको लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि लोग उस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको देनी चाहिए। बट वो भी अभी इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप इसको एक एज ए स्कैम भी बोल सकते हो। एंड द थिंग इज़ दैट
कि एक्सचेंज ने कितना पैसे कमाया मार्केट से। अगर एक्सचेंज ने बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट से ऑलरेडी कमाया हुआ है तो इन दैट केस आप वही पैसे दोगे ना। अगर कोई भी अनफ्रोजन कंडीशंस एक्सचेंज के ऊपर आती है तो इन दैट केस आपको पैसे देने पड़ेंगे कि आप जो भी कर रहे हो। बट इन दैट केस अब इस टाइम पे वो पैसे लोगों के अकाउंट से निकाल रहा है, वो अपने एंड से कोई भी पैसे नहीं लगा रहा है। तो यहाँ से भी आप समझ लेना कि कितनी बड़ी गेम है। अगर एक्सचेंज हैक भी हुई है तो इन दैट केस पैसे तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज हैक हुई है ड्यू टू योर नेग्लिजेंस। आपने जो नेग्लिजेंस दिखाई तो दैट्स वाई अब एक्सचेंज हैक हुई है। तो अब इस टाइम पे उसके लिए यूज़र क्यों पैसे देगा। तो ये चीज़ ना मैंने अभी देखा है कि ट्विटर के ऊपर भी कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा है, और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों नहीं बात हो रही है। बट ये बहुत बड़ी बात है कि 100 शेयर के आसपास ये जो पैसे अभी इस टाइम पे लगा रहा है, यूज़र के पैसे लगा रहा है, तो यूज़र क्यों देगा उस चीज़ के ऊपर, मुझे ये क्वेश्चन बता दो। क्योंकि एक्सचेंज तुमने रन की, जब प्रॉफिट हुआ था तब वो थोड़ी ना हमें पैसे दे रहा था, वो तो बराबर अपना जो ट्रेडिंग फीस एंड चार्जेस तो ले ही रहा था। तो अभी इस टाइम पे जब एक्सचेंज हैक हुई है तो इन दैट केस वो यूज़र का पैसे यूज़ कर रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर इसके पास 2 और भी स्टार्टअप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है शार्डियम। तो शार्डियम एक प्रोजेक्ट है, वो इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे बिकाऊ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है जो अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहे WazirX के ऊपर। मैं डायरेक्टली बात करूँगा आगे आने वाले टाइम में कि कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जिनको मैंने मार्क करके रखा हुआ है, जो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं मार्केट के ऊपर कि वो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट राइट नाउ शार्डियम जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर ने भी प्रमोट किया था, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा होगी। लाइक अभी इस टाइम पे देखो कि 1 साल तक लोग भूल जाएंगे कि WazirX में क्या हुआ था, और शार्डियम वो लेके आएगा। शार्डियम में भी सिमिलर काइंड ऑफ आप स्कैम बोल सकते हो वो करेगा, क्योंकि WazirX एक्सचेंज का एक टोकन भी था जिसका नाम है WRX, ठीक है। तो उस टोकन के ऊपर जितने भी लोगों ने अभी इस टाइम पे पैसे लगाए हुए हैं ना, तो उनका पोर्टफोलियो 90% से ज़्यादा डाउन में रहेगा। अगर ये इतना रेपुटेड एक्सचेंज था तो WazirX टोकन के ऊपर क्यों इतना ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली। लाइक अगर आप बाइनेंस का देख लो, BNB है, वो बहुत पहले से ही अच्छा से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस का भी सिमिलर काइंड ऑफ टोकन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन WRX का जो टोकन है, खुद का नेटिव टोकन है, वो टोकन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। अभी इस टाइम पे मैं बताऊँ तो 95 से 96% के आसपास ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो WRX टोकन को डंप करके भी इसने बहुत अच्छा खासा पैसे कमाया होगा, क्योंकि ये ओनर है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसे भी कमाया होगा। बाकी ये जो अपने पैसे कमा रहा है, ये पैसे मेरे हिसाब से ना ये बाकी स्टार्टअप्स के ऊपर भी लगा रहा है। जैसे कि शार्डियम एक प्रोजेक्ट है, उसका आप में से सब लोगों को पता होगा। मैं तो पर्सनली इस पर्टिकुलर जो शार्डियम जो प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैं कोई भी पैसे नहीं लगाऊंगा, और ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट करूँगा। मैं जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए ये बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि 1 साल के बाद लोग ये चीज़ें भूल जाए और शार्डियम के ऊपर भी लोग जाए कि उनको पैसे मिल जाए। बाकी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। और बाकी अगर आप बाई एंड सेल करना चाह रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू, अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख सकते हो। मैंने अपना ओपिनियन आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद और एक एक्सचेंज है, जैसे कि आप मान लो कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग एक्सचेंज है ऑलरेडी, जैसे कि आप WazirX चला रहे हो, तो इन दैट केस की क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप दूसरे एक्सचेंज बना रहे हो, ठीक है। इसके पास जो दूसरा एक्सचेंज है उसका नाम है Pi24। उस एक्सचेंज के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी, और बाकी अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोज़ देखते हो तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहले ना इस चीज़ को नोटिस किया था कि Pi24 के ऊपर भी निश्चल CEO है, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो CEO के लिस्ट में आओगे तो फिर इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये इस एक्सचेंज का को-फाउंडर है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, रीज़न बिंग लोग लालच में आके ना 100-200 के लिए लोग क्या करेंगे कि अपना साइन अप वगैरह करेंगे, और बहुत सारे ऐसे बिकाऊ इन्फ्लुएंसर्स भी है जो इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। जब मुसीबत के टाइम आती है ना, तो कोई भी यहाँ पर सामने नहीं आता है। मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो सामने नहीं आएंगे, उसको क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो बात करें, जैसे कि मैंने एडी भाई का नाम पहले लिया था, उसके बाद अमन भाई को भी आप देख सकते हो, वो भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। और भी ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। बात करना 2 टाइप की होती है। एक चीज़ ये है कि अच्छा चलो सब बात कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर ना एक न्यूट्रल रिव्यू दे देता हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनका यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है इन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से, जिसके कारण वो बात नहीं कर रहे, एंड कुछ तो ऐसे हैं जो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी भी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ देखते हो, किसी के भी वीडियोज़ से इन्फ्लुएंस होते हो, इन दैट केस आप उस इन्फ्लुएंसर को भी प्रेशराइज़ करो कि यहाँ पर आप इस पार्टिकुलर चीज़ की इशू के ऊपर बात करो। क्योंकि अगर आपके पास एक कम्युनिटी है, देन ये आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने कम्युनिटी को चीज़ें बताओ जो आपके
अंडर में है। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वजरेक्स ने लोगों के साथ स्कैम, तो मैं बोलूँगा इसको रीज़न बिंग अगर 46% हैक हुई है तो बाकी फंड्स तो आपको देनी चाहिए लोगों को, वो भी आप नहीं दे रहे हो। अभी इस टाइम पे INR का जो विड्रॉल है वो भी आप दे रहे हो लोगों को 50% के आसपास। जैसे कि आज के दिन में अगर आप 50% विड्रॉ करोगे तो नेक्स्ट आप सितंबर में 50% अपना पैसे विड्रॉ करोगे। और ये जो 50% है ये 50-50 करके आपको विड्रॉ करनी है। और बाकी जो भी आपका INR का अमाउंट है उस अमाउंट में से सिर्फ आपको 67% के आसपास विड्रॉ करने को मिल रहा है। बाकी फंड्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी इस टाइम पे वो फंड्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो बाकी इस चीज़ के बारे में पहले किसी को भी नहीं पता था। और बाकी आगे आने वाले टाइम में ना आप और भी बहुत सारे ऐसे ड्रामा देखोगे कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और इसने जो बताया ना कि 10,000 लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मेमोरेंडम में जो भी उसने सेंड किया था उसमें 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने येस बोला है कि अभी इस टाइम पे वो इस चीज़ के लिए रेडी है। बट मेरे हिसाब से देखो कोई भी ऐसा नहीं होगा अगर किसी का 5,000 हो या 5 लाख हो या फिर 5 करोड़ हो, जो भी पैसे गए होंगे कोई भी बंदा ऐसे नहीं होगा जो इस चीज़ के लिए अभी इस टाइम पे रेडी रहेगा। और बाकी मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को लेकर ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आई नो कि बहुत ज़्यादा पैसे है, बट अभी इस टाइम पे टेंशन लेके भी आप कुछ कर भी नहीं सकते हो इस चीज़ के ऊपर। और वी कैन डू इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे आपको वेट करनी है। और बाकी जितना हो सके उतना जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको भी टैग करने की कोशिश करो ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया में एक ऐसा एक्सचेंज था जिसने लोगों के साथ इतनी बड़ी है यहाँ पर ना स्कैम की हुई है। 2,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोगों का फंड्स गायब है। एंड ऊपर से अब इस टाइम पे केस जो कोर्ट में है उस केस को भी लड़ने के लिए उसने यूज़र के फंड्स को ही यूज़ किया है। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग ए कंपनी अगर आपके पास आप यूज़र के फंड के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके बैठ जाते हो कि अगर एक्सचेंज में कुछ भी होगी तो इन दैट केस हम यूज़र्स के फंड को यूज़ करेंगे। तो बाकी ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। और कोई भी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात करता ही रहूँगा चाहे कोई बात करे या ना करे। और बहुत सारे मेरे कॉमेंट सेक्शन में भी आते थे पहले, इसका हो सकता है कि PR एजेंसीज हो जो कमेंट में आके गाली गलौज करते, तो इनको इग्नोर आप ज़रूर से कर लेना और मैं भी ब्लॉक मार के रख दूंगा, ठीक है। बाकी इस टाइम पे BTC के अगर हम प्राइस को देखें तो राइट नाउ BTC कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज रेंज जो कि 59,000 के आसपास प्राइस चढ़ा है। और यहाँ से अभी इस टाइम पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मॉर्निंग में कि प्राइस अभी इस टाइम पे साइडवाइज में मूव कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अभी इस टाइम पे आज संडे है और संडे के वीकेंड है सैटरडे, तो वीकेंड के टाइम पे मार्केट एक साइडवाइज में मूव करती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें BTC में भी देखने को मिल रहा है। तो बाकी अगर आपका कोई भी ओपिनियन रहेगा वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।